आज हम फांसीवाद की मुख्य विशेषताएं या फांसीवाद किन मुख्य बातों पर बल देता है इसका अध्ययन करेंगे। फांसीवाद वह अनुभवमूलक विचारधारा है जो सिद्धांत की अपेक्षा कार्य पर अधिक बल देती है। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने ये अध्ययन किया कि फांसीवाद की उत्पत्ति किस प्रकार इटली में हुई थी और बेनिटो मुसोलिनी इसके प्रवर्तक थे। और प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व किस प्रकार की परिस्थितियाँ थी और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों के अंतर्गत जिस प्रकार की शक्तियों का विकास हुआ और युद्ध की जो परिस्थितियाँ थी और युद्ध के बाद जो कारण रहे, उन्होंने किस प्रकार इटली में फांसीवाद को जन्म दिया है, इन सब चीज़ों का हमने अध्ययन किया। और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम फांसीवाद की उन मुख्य बातों के बारे में देखेंगे, उन मुख्य विशेषताओं को देखेंगे जिनके आधार पर फांसीवादी विचारधारा कार्यशील रही। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि फांसीवाद वह अनुभवमूलक विचारधारा है जो सिद्धांत की अपेक्षा कार्य पर अधिक बल देती है। मुसोलिनी क्रियाशील एवं शक्तिशाली राज्य का समर्थन करता है। उसका राज्य सर्वाधिकारवादी है जो व्यक्तिक स्वाधीनता एवं समानता को अस्वीकार करता है और राष्ट्र को सर्वोच्च मानता है। फांसीवाद से संबंधित विचारधाराओं को हम मुख्य सिद्धांतों के अंतर्गत देखें तो सबसे पहली बात जो है या सबसे पहली विशेषता वो है, देखें तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि फांसीवाद में क्रमबद्ध दर्शन का अभाव है। फांसीवाद के सिद्धांतों का क्रमबद्ध एवं संकलित रूप नहीं पाया जाता है। ये किन्हीं पुराने विचारों का पोषण नहीं करता है। इसका कारण यह है कि फांसीवादी सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते थे। इसके सिद्धांत लेखों तथा ग्रंथों में नहीं बल्कि इस आंदोलन में लगे व्यक्तियों के कार्यों में पाया जाता है। इसका सैद्धांतिक आधार अनुभव तथा कार्य है, तर्क नहीं। यद्यपि फांसीवाद की शुरुआत किसी निश्चित दर्शन के आधार पर नहीं हुई, फिर भी इसके वृहद सिद्धांतों को मुसोलिनी, रोको, जियोवारी तथा जेंटाइल की रचनाओं में देखा जा सकता है। रोको फांसीवाद में नागरिक जीवन की एक नई धारणा और एक नई संस्कृति का आरंभ पाते हैं। जेंटाइल फांसीवाद में मैज़ेनी के आदर्शों को पाता है। मैज़ेनी ने इटली के एकीकरण के लिए, जब जर्मनी और इटली ऐतिहासिक क्रम में विखंडित थे, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, उस समय की स्थिति के बारे में ये व्यवस्था है कि मैज़ेनी ने किस प्रकार एक समृद्ध और एकीकृत इटली को बनाने का एक व्यवहार में और अपने विचारों को व्यवहार में परिणित किया था और इटली को एकीकृत करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फांसीवादी सोरेल की प्रत्यक्ष कार्यवाही के तरीके, नीत्शे की संकल्प शक्ति, बर्गेस की बुद्धि विरोध तथा हीगल के राष्ट्रवाद और सर्वाधिकारवाद को अपनाते हैं। इस प्रकार फांसीवादी अनेक राजनीतिक दार्शनिकों के ऋणी हैं। इसीलिए सेबाइन ने कहा है कि फांसीवाद विभिन्न स्रोतों से लिए गए विचारों का समूह है जिस पर मैकियावेली, हॉब्स, फिक्टे, हीगल, नीत्शे, मार्क्स, सोरेल तथा बर्गेस के प्रभाव विशेष रूप से परिलक्षित होते हैं। दूसरी एक प्रमुख इसकी विशेषता हम देखते हैं, वो है फांसीवाद वास्तविकता पर आधारित है, सिद्धांत पर नहीं। फांसीवाद का आधार अनुभव और वास्तविकता है, कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं। मुसोलिनी के ही शब्दों में अगर हम देखें तो फांसीवाद पूर्व विचारित किसी सिद्धांत का पोषण नहीं करता है, यह क्रियात्मक आवश्यकता के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ है। यानी इटली में ऐसी परिस्थितियाँ क्रियाशील रही, व्यवहारिक रूप में प्रत्यक्ष में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई
जिनका उन परिस्थितियों के अंतर्गत जो समस्याएं थी उनके निदान के लिए इटली को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए, इस इटली को महत्ता को यूरोप में स्थापित करने के लिए इस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। प्रारंभ से ही यह सैद्धांतिक होने के बजाय व्यवहारिक है। पुनः मुसोलिनी ने आगे कहा था कि फासीवाद वास्तविकता पर आधारित है, जबकि बोल्शेविकवाद सिद्धांत पर। हम निश्चित और यथार्थवादी होना चाहते हैं। हम विवाद और सिद्धांतों के बादलों में से निकलना चाहते हैं। मेरा कार्यक्रम कार्य है, न कि बातचीत। तो इस प्रकार मुसोलिनी ने खुद अपने संवाद के अंतर्गत, अपने विचारों के अंतर्गत इस बात को स्वीकार किया है और उसको व्यवहारिक रूप में, वास्तविक रूप में, यथार्थ रूप में परिणित किया है। तीसरी इसकी मुख्य विशेषता है काल एवं परिस्थितियों के अनुकूल। फासीवाद में सैद्धांतिक जटिलताएं नहीं पाई जाती हैं। समय, देश और आवश्यकताओं के अनुसार वे अपने कार्यों को निश्चित करते हैं। और इसी प्रसंग में मुसोलिनी ने भी कहा था कि समय, स्थान और वातावरण की परिस्थितियों के अनुकूल हम कुलीनतंत्रीय, जनतंत्रीय, रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी और क्रांतिकारी तथा नियमवादी और अनियमवादी हो सकते हैं। इसके साथ ही फासीवाद की अन्य प्रमुख विशेषता है वो है प्रबल राष्ट्रवाद। फासीवादी प्रबल राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। वे राष्ट्र की महानता को कल्पित धारणा मानते हैं। उनके अनुसार संप्रभुता राष्ट्र में निहित है, किसी व्यक्ति या संघ में नहीं। राष्ट्र राज्य उनके लिए अंतिम वास्तविकता है। राष्ट्र की प्रभुसत्ता अबाध है और उस पर व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती। इसीलिए हीगल के जो विचार हैं राष्ट्रवाद और सर्वाधिकारवाद के, फासीवाद की उनमें प्रबल आस्था है और इसलिए वे राष्ट्र की प्रति देशभक्ति को, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा को सर्वोच्च स्थान पर रख के व्यक्ति को राष्ट्र के अधीन रखना चाहते हैं। राष्ट्र को सर्वोच्च और सर्वशक्तिशाली, सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं और इसीलिए फासीवादी कहीं ना कहीं हीगल के राष्ट्रवादी और सर्वाधिकारी विचारधारा के अंतर्गत इस बात को स्वीकार करते हैं कि राज्य पूरी तरह से उनके लिए राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है। व्यक्ति को राज्य की इच्छाओं के अधीन रहना चाहिए। आज के इस वीडियो के अंतर्गत फासीवाद की हम इन्हीं विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। बची हुई अन्य जो प्रमुख विशेषताएं हैं या अन्य जो फासीवाद से संबंधित, फासीवाद को क्रियाशील करने वाली या फासीवादी विचारधारा या आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली अन्य जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका अध्ययन हम अगली वीडियो के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।